आजारी होती है उसकी। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं उस मलऊन की अपनी जानिब से, और यहां पे मौजूद हर शख्स की जानिब से उस मलऊन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं गुजारिश करता हूं आज के इस मंच से कि स्वामी यति नरसंगानंद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बजाते खुद एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ नोटिस जारी करे और अवाम के हित में उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म सादिर करे और उसे कानून और अदालत के दायरे के अंदर खींच के लाए और उसे करार वाकई सजा दी जाए। ऐसे हालात है मुल्क में, किसकी तरफ देखना? उलमाए किराम हमारी मुसलसल रहनुमाई कर रहे हैं पूरे मुल्क के एतबार से, हमें सही और सीधा रास्ता बताया जा रहा है। नौजवानों को उलमाए किराम संभाल रहे हैं कि नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, तशद्दुद के रास्ते पर नहीं जाना है। आपकी अहमियत है, आप इस्लाम के एक ताकत हो ऐसी इस्लाम की जिसकी जरूरत आज अल्लाह के दीन को है, अल्लाह के रसूल की शरीयत को है। आज नौजवानों को उलमाए किराम सजाने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिशें जारी है। हमारे तमाम बुजुर्ग उलमाए किराम नौजवानों के साथ साथ पूरे मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं कि नहीं, हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान और एक हदीस के मानने वाले हैं। मुत्तहिद रहो, आपस में तफरकाबाजी मत करो, आपस में लड़ाई मत करो, आपस में दस्त गिरेबा मत हो। मसलक और बिरादरी की खानों में बंटने के बाद तुम इस मुल्क में बेवजन हो जाओगे। ये तमाम चीजें पूरे मुल्क के तौर पर समझाई जा रही है। उसका ही नतीजा था कि बीजेपी बॉर्डर पे आई, बिल्कुल बॉर्डर पे 400 पार वाले 200 के 250 के अंदर आ गए, 304 सीट रखने वाले 220 पर सिमट गए। ये हमारे मुल्क में उलमाए किराम ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया था। इलेक्शन नहीं लड़ा किसी ने, सियासी बयान नहीं दिया, बसीरत के साथ कौम की रहनुमाई की और कौम को तफरकाबाजी से बचाकर इस सियासी नतीजे के लाने में उलमाए किराम और हमारे कायदीन कामयाब हो गए। मुसलमानों ने बात सुना उनकी, आप लोगों ने सुना, हमने सुना। शहर के लोगों ने ठान लिया कि फिरका परस्तों को घर भेजना है। किसी लीडर को बोलने की जरूरत बाद में पड़ी। पहले हर आदमी अपने बच्चों की वोट देकर 2 लाख वोट देकर पूरे मुल्क में मालेगांव का नाम रोशन कर घर भेज दिया। यह है इत्तेहाद की ताकत, यह तफरकाबाजी से हटकर करने और किया जाने वाला काम, जिसका नतीजा ऐसा जाहिर हुआ कि जो सीट नहीं आने वाली थी मालेगांव की, वो सीट चुनकर आई और फिरका परस्तों के दांत खट्टे हो गए। आप लोग नौजवान और नौजवानों को हमने यहां पर इकट्ठा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, अल्लाह के रसूल के उसवे में आप लोगों की एक अहमियत है। आप मालेगांव के नौजवान हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा कि कभी गलत रास्ते पर मत जाना। सियासी क़यादत मजहब के नाम पर आपको जज्बात और जोश में लाने की कोशिश करेगी, कभी गलत रास्ते पर मत जाना, कभी नशे के रास्ते पर मत जाना, कभी शराब के रास्ते पर मत जाना दोस्तों, कभी कुत्ता गोली के रास्ते पे मत जाना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, किस बाप का बेटा कुत्ता गोली का रसिया हो जाता है, उस बाप की आंखें वीरान हो जाती हैं, उस बाप की आंखों में आंसू खत्म हो जाते हैं। आप अपने माँ बाप का आखिरी सहारा हो, अल्लाह रसूल के बाद आप अपने माँ बाप की उम्मीद हो। इसलिए मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कभी गलत रास्ते पर मत जाना।